नमस्कार दर्शकों, मैं छवि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इस शो पर। और हर बार की तरह एक बार फिर से मेरे साथ हैं गुरुजी, बिल्कुल, यानी कि पंडित भूषण शर्मा जी। पंडित जी, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। जी गुरुजी, बहुत ऐसे दर्शक हैं जो शो के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहे हैं, लगातार हमें ईमेल्स कर रहे हैं। मुश्किल होता है इतने ईमेल्स का रिप्लाई भी करना, लेकिन दर्शकों की इजाज़त से हम कुछ ईमेल्स को शो पर टेलीकास्ट भी करते हैं, हम सवाल भी पूछते हैं। बट स्टिल मैं चाहूँगी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप गुरुजी को ईमेल कर सकते हैं या इनको फ़ोन भी कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। बात करते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिसके माध्यम से हम अपनी कुंडली की गणना कर सकते हैं, अपनी कुंडली को जान सकते हैं। गुरुजी, ऐसे कैसे माध्यम हैं, कौन कौन से और ऐसे लॉजिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी में जिसके ज़रिए आप एक कुंडली को प्रॉपर तरीके से जो असेस करते हैं? दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के जो माध्यम हैं बहुत तरह के हैं। पहले तो आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। भगवान ने ये नहीं है कि केवल इंसान को ज्योतिष का ज्ञाता बनाया है या वो भविष्यवाणी कर सकता है। ज्योतिष में भविष्यवाणी करना थोड़ा सा खतरनाक काम हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष का एक रूल है, समय और वातावरण के मुताबिक ज्योतिष बदलता रहता है। अब देखिएगा, कुछ समय पूर्व, कुछ साल पहले विश्व कप फुटबॉल का हुआ था। उस विश्व कप फुटबॉल का जब हुआ था तो वहाँ एक ऑक्टोपस नाम का जो जानवर था उसने बहुत भविष्यवाणियाँ की, और जिस जिस भी टीम को उसने जिताने का ऐलान किया या जिस टीम को उसने अपने मुताबिक चुना, उसने हर मैच जीता, और यहाँ तक कि विश्व कप का फाइनल तक वो टीम जीत गई। ये तो था ऑक्टोपस के ऊपर। इसी हिसाब से भारत के अंदर बहुत प्राचीन जो समय से चलता आ रहा है, तोते के द्वारा पत्ते निकालना या तोते के द्वारा भविष्य बताना बहुत ही सटीक था वो भी। तो वो भी भगवान ने उनको एक आशीर्वाद के रूप में तोते को दिया। देखिएगा, जब भी कोई किसी भी देश में या किसी भी शहर के अंदर कोई घटना घटनी हो, अप्राकृतिक घटनाएं और प्राकृतिक घटनाएं, तो उसका सबसे पहले पशु को, पक्षियों को बहुत जल्दी पता लगता है। कई बार हम लोगों ने सुना है, देखा भी है कि किसी मोहल्ले के अंदर अगर कुत्ता रोता है तो अवश्य उस मोहल्ले में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य होगा, क्योंकि जानवर को भगवान ने कुछ ऐसी दिव्य दृष्टि या कुछ ऐसा आभास दिया है कि वो भविष्यवाणी करने में भी सक्षम होता है। आपने देखा होगा कि जहाज़ अगर डूबने वाला होता है तो सबसे पहले उस जहाज़ से चूहे भागते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि पानी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी घटना घटेगी जो इस जहाज़ को डुबो के रख देगा। ऐसा ही मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्योतिष के और क्या पहलू हैं। ज्योतिष के बहुत ग्रंथ हैं। नारद संहिता जो ऋषि नारद जी ने लिखी। अब मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हर देवी देवता परमात्मा का वास हमारे आसपास ही होता है। सोचने समझने की हमें ताकत चाहिए। लोग कहते हैं कि गणेश जी थे। गणेश जी थे नहीं, गणेश जी हैं। और जैसे भी आप किसी भी शुभ मुहूर्त करते हैं, किसी घर के अंदर आप प्रवेश करते हैं या अपने व्यापार को आप शुरू करते हैं, तो आप स्वस्तिक बना के रिद्धि और सिद्धि लिखते हैं। तो वो रिद्धि और सिद्धि कौन है? वो रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश जी की पत्नी है। जब आप पत्नियों को पूजते हैं तो जब हम लोग उस गले पे या उस घर के अंदर लिखते हैं तो आप अवश्य समझिए कि ये चीज़ विद्वान है, ये चीज़ हमारे देश से या हमारे संसार से कहीं नहीं गई है। देवताओं का, गुरुओं का हमेशा हम लोगों पर आशीर्वाद होता है, केवल उसको सोचना और समझने की आवश्यकता होती है। अब ज्योतिष के अंदर लाल किताब भी है, भृगु संहिता भी है। रमल विज्ञान चलती थी बहुत पहले, बहुत सालों पहले। रमल क्या होता था? पासे फेंके जाते थे। अब वो चौपड़ पासे जब फेंके जाते थे, जितने उसके अंक होते थे उसके मुताबिक बहुत विद्वान ज्योतिषी भविष्यवाणी कर देते थे। ये राज परिवार में सबसे ज़्यादा प्रचलित एक विद्या थी। बहुत राजाओं के पास ऐसे राज ज्योतिषी होते थे जो रमल विज्ञान के द्वारा उनके भविष्य को, या वो किस राज्य पे अटैक करने वाले हैं या कहाँ वो युद्ध लड़ने वाले हैं और उस युद्ध का क्या परिणाम होगा, तो वो उनसे पूछते थे। ऐसा ही टेरो कार्ड चल रहा है। वो टेरो कार्ड भी एक ज्योतिष का माध्यम है, एक भविष्य जानने का माध्यम है। उसके मुताबिक अंक विज्ञान भी जो है वो भी ज्योतिष में ही सम्मिलित हैं। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिष की अनेक कलाएं हैं। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी बहुत शाखाएं होती हैं, वैसे ही ज्योतिष को जानने के लिए या ज्योतिष के मुताबिक अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए बहुत शाखाएं हैं। बात है श्रद्धा और विश्वास की।
अगर आपको विश्वास है तो हर एक विद्या, हर एक पूजा, हर एक पाठ आपको फलदायी होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस संसार की कोई भी चीज़ आपको कोई फलदायक नहीं होगी, विशेष करके धार्मिक। जी बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताया कि किस तरह से कैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपकी जो कुंडली की गणना की जाती है। खैर अब वक्त तो चला कि ईमेल लेने का। बिल्कुल, ये ईमेल हमें भेजी है अरुण ने गुरुजी, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 जनवरी 1982 है, और इनका जो टाइम है वो 6:15 AM है, सुबह के 6:15, और इनका जो जन्म हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। फिलहाल अभी ये दिल्ली में ही जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। इनका यही कहना है कि इनको जॉब में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब बदल कर भी देख ली हैं, लेकिन स्टिल बॉस के साथ है जो काफ़ी ज़्यादा अड़चने रहती हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है, कोऑपरेशन नहीं होती है बॉस के साथ। तो क्या दिक्कत आ रही है, कैसे ये एक सक्सेसफुल जॉब हासिल कर सकते हैं? अरुण जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय के मुताबिक जो हमने आपकी एक फाइल बनाई है, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपकी कुंडली में ग्रहण है। सूर्य के साथ अब लगन में केतु बैठा है, तो चंद्रमा के साथ अगर केतु आता है तो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य के साथ अगर केतु आता है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। और कहते हैं कि सूर्य प्रकाशमान है। एक छोटी सी मिसाल है, अगर सूर्यदेव निकलेंगे तो पूरे संसार को प्रकाश में डाल देंगे, अगर वो छुपे होंगे तो हर तरफ अंधेरा होगा। तो ऐसा ही है, आपकी कुंडली के अंदर एक ग्रहण है, और वो ग्रहण जो है वो एक तरह से अंधेरा पैदा कर रहा है। आपका जो सूर्य एक तरह से बादलों के अंदर छिपा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी जॉब बार बार छूट रही है, और जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, उनके जो बॉस हैं या उनके साथ आपके जो साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ आपके विचार नहीं मिल पाते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा उपाय है, नवग्रह यंत्र मंगा के आप अपने पॉकेट में रखें और सूर्य को जल दें। हो सके तो हर एतवार के एतवार भगवान शिव पर 5 गुलाब के फूल चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपके जॉब में दिक्कत है, या आपके जो अपने ही सहपाठियों से या अपने कर्म जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ नहीं बन पाती, मैं निश्चित कहूँगा कि ये सब कुछ आपकी समस्या ख़त्म होगी, और ये जड़ से ही ख़त्म होगी, और आपको नौकरी के अंदर भी सफलता मिलती रहेगी। सूर्य का उपाय करने से एक आपको और बेनिफिट मिलेगा। आपने कभी भी देखा होगा कि सूर्य जो होता है वो आदमी की आत्मा का भी पावर रखता है, उसको कहते हैं बिल पावर। आपका बिल पावर भी कमज़ोर होगा, जहां आपको कुछ बोलना होगा वहां आप बोल नहीं पाएंगे, और ये आगे जाके भविष्य में आपकी आंखों को भी कष्ट देंगे। विशेष करके आपको नज़र से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी, आपकी आंखों की जो नज़र है वो कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि सूर्य हमारी आंखों का भी मालिक है। ये मेडिकल एस्ट्रो के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये उपाय करेंगे तो आने वाले भविष्य में आपको आंखों में भी कष्ट नहीं होगा, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ भी आपके विचार बनेंगे, और आप अपनी जॉब में तरक्की प्राप्त करेंगे। ये मेरा अपना दावा है जी, और हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके और जॉब में आप सफलता हासिल कर सके गुरुजी के आशीर्वाद से। लेकिन अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी को संपर्क कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा एक और सवाल है गुरुजी, अक्सर मैं देखती हूँ कि कोई भी जॉब करने से पहले, या जैसे कोई जो एप्लीकेंट है या कोई भी बच्चा है वो पढ़ रहा है, अगर उसको कोई कोर्स चूज़ करना है या किस क्षेत्र में वो जाए, क्या ये सारी प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हो सकती हैं? क्या हम उसको गाइड कर सकते हैं कि उसको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, ताकि एक स्मूथ उसकी जो रूटीन है वो बनी रहे? देखिएगा, ज्योतिष के माध्यम से आपने सवाल पूछा है कि क्या वो कौन सी विद्या में जा सकता है, या कौन सा वो ऐसा कोर्स कर सकता है जो उसके आने वाले भविष्य को संवार सकता है, या उसको नौकरी के चक्कर में बार बार कहीं फंसना ना पड़े। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय ज्योतिष जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें एक एक चीज़ हमें भगवान ने बताई है, ज्योतिष ने बताई है। हर एक भाव को उसने स्पष्ट किया है, कहाँ से कौन से घर से आपके रोग का पता लगेगा, कौन से घर से आपकी विद्या का पता लगेगा, आप कौन सी एजुकेशन लें जो आने वाले भविष्य में आपको तरक्की प्रदान कर सकती हैं। सूर्य जो होता है वो हमारे जो क्षेत्र है, विद्या का जो क्षेत्र है, उसमें मेडिकल से संबंध रखता है, आयुर्वेद से संबंध रखता है। चंद्रमा जो है वो ऐसे ही हमारे जीवन में जो है वो कुछ प्रासक विद्याओं से, जैसे आप समुद्र से संबंधित कोई विद्या ले सकते हैं तो उससे वो संबंध रखता है, या आप जैसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि एयरप्लेन, एयरबस, उससे संबंधित विद्याओं के लिए वो काम आता है। ऐसे मंगल जो हमारा होता है वो डिफेंस से संबंध रखता है, सुरक्षा से संबंध रखता है। तो जो लोग मतलब मान लो ऐसा चाहते हैं कि मैं डिफेंस में जाना चाहूँ तो उनका मंगल अच्छा होगा, तो वो जरूर पहुँच पाएंगे। अगर हम ज्योतिष के मुताबिक एजुकेशन
चूज करते हैं, पसंद करते हैं, बच्चे को दिलाते हैं, तो अवश्य वो बच्चा अपने जीवन में सफलता प्रदान करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की जो कुंडली है वो कुछ और विद्या के लिए कहती है और माता पिता ज़बरदस्ती कुछ और उसको और दिलवा देते हैं। आगे जाके वो क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लास में जाके वो बैठ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, या वो पढ़ाई को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा दर्शकों, अगर आप अपने बच्चों को किसी भी विद्या में, किसी भी एजुकेशन में डालना चाहते हैं तो एक बार उसके कुंडली को आप जरूर दिखाएं, जिससे आपको एक सही रास्ता बच्चे को भी मिल पाए और आपको भी मिल पाए, और आपका बच्चा जो है उसी ट्रैक पे दौड़ के अपने जीवन को सफल बना पाए। जी दर्शकों, तो आप अपना कोर्स चूज करने से पहले या जॉब चूज करने से पहले इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं। खैर, इसी के साथ अब वक्त हो चला एक और ईमेल लेने का। ये ईमेल है अवनी कपूर ने भेजी है गुरुजी, और इनका जो जन्म की तारीख है वो 10 फरवरी 1982 है, और टाइम है जो 6:15 PM है, शाम का 6:15। प्लेस ये कानपुर से हैं। ये कह रही हैं कि इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन इनके हस्बैंड हैं जो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े हुए हैं। इन्होंने उनसे बात नहीं की है, पर स्टिल ये चाहती हैं कि कोई उपाय करके ये उन्हें उसमें से निकाल सके। क्या कहेंगे इसके बारे में? अवनी जी, आपने हमें जो मेल किया उस मेल में आपने अपना और अपने पति का दोनों का डेट ऑफ बर्थ टाइम जरूर डाला, लेकिन आपने उसमें एक रिक्वेस्ट की है कि आपका पति का डेट ऑफ बर्थ टाइम शो ना किया जाए। तो जो आपके दोनों की कुंडली का हमने मिलान किया है, उस मिलान में क्या निकलता है कि आपकी कुंडली के कुछ ग्रह अच्छे नहीं हैं, और वो ना अच्छे होने के कारण कुछ आपको शक की भावनाएं पैदा करते हैं, कुछ आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करते हैं। हाँ, आपके पतिदेव की जो कुंडली है उसमें शुक्र और मंगल पंचम भाव में स्थित हैं। दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और मंगल पंचम भाव में होते हैं वो एक तरह से जोली नेचर के होते हैं। वो किसी से भी मिक्स हो सकते हैं, घुल सकते हैं। उनकी नेचर बिल्कुल ऐसी होती है कि हर चीज़ को वो पसंद करते हैं, हर तरफ वो भागते हैं। उनका दिल कहते हैं कि बच्चे की तरह होता है। उनके दिल में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बचपना जरूर अपना रखते ही रखते हैं, चाहे वो कितने भी उम्र के हो जाएं। हाँ, यहाँ का जो मंगल और शुक्र है वो इंसान को लव अफेयर की तरफ या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ दौड़ाता जरूर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अवनी जी, एक तो आपके पति के जो शुक्र और मंगल है इनकी शांति जरूर करवाएं। एक आपके सप्तम भाव में राहु है। सप्तम भाव का जो राहु है वो आपके विचारों को उग्रता प्रदान करता है। वैवाहिक जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ होती है वो स्वभाव होता है। आप अपने स्वभाव को भी कुछ ठीक करने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तब भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ में आप राहु शांति का उपाय जरूर करें। वो उपाय मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा। 5 मूलियां पत्ते समेत हर बुधवार के बुधवार आप मंदिर में दान करें, और शुक्र और मंगल शांति की पूजा कराएं, और नवग्रह यंत्र अपने पूजा स्थान पर रखें। अगर आप ये करते हैं तो अवश्य आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, और जैसे कहते हैं ना कि स्त्री का जो श्रृंगार है वो पति को बस में करके रखता है, ऐसे ही वो उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप हर शुक्रवार की शुक्रवार कुछ भी श्रृंगार से संबंधित सामग्री मंदिर में दान करें या किसी सुहागन स्त्री को दान करें, तो अवश्य आपके पतिदेव का जो स्वभाव है वो भी बदलेगा। जी दर्शकों, आई एम श्योर जितने भी उपाय गुरुजी ने आपको बताए हैं आप ज़रूर फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और शांति ज़रूर बनाए रखेंगे। इसी के साथ अब वक्त हो चला इजाज़त लेने का। गुरुजी, मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते आशीर्वाद ज़रूर दें लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मंगल ग्रह से पीड़ित हैं और आप मेल पर्सन हैं, पुरुष पर्सन हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हर रोज़ शाम के समय आप हनुमान चालीसा का जाप करें। अगर आप ये करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मंगल ग्रह से आप जो पीड़ित हैं उससे आप निकल के जरूर आएंगे, क्योंकि मंगल ग्रह का अधिपति देवता हनुमान जी हैं। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो मंगल से संबंधित समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आपको समय लगे, साल में 1 बार या 2 बार खूनदान अवश्य करें। जिन लोगों का मंगल खराब है, अगर वो खूनदान करते हैं तो वो अनेक बीमारियों से बच जाते हैं। ये मैं भी कह रहा हूँ, ज्योतिष भी कह रही है, और ये साइंस भी कहती है, मेडिकल भी कहता है। तो खूनदान एक वैसे भी महादान होता है, और खूनदान से आप अपने शरीर को भी अच्छा रखेंगे, साथ में आप अपने मंगल ग्रह को भी अच्छा रखेंगे। इतना ही कहता हुआ आपको जय माता की कहूँगा, और भगवान आपका मंगल करे। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाज़त। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी वक्त। नमस्कार।